इक्ष्वाकु वंश के मित्र सह राजा बड़े प्रभावशाली थे, लेकिन उनमें एक हॉबी थी, शौक था शिकार करने का। वन में शिकार करने गए, शेरों को, जंगली सुअरों को तीरों से मारते हुए संध्या काल एक बड़ा भयंकर निशाचर दिखा। मित्र सह राजा ने उसको भी अपने बाणों से भेद डाला। उसका छोटा भाई अपने भाई की मृत्यु देखकर शोकातुर हो गया। अब इतने प्रभावशाली मित्र सह राजा का वध बिना युक्ति के, बिना छल के मैं नहीं कर पाऊंगा। राजा बहादुर है, साहसी है, बाण विद्या में कुशल है। उस निशाचर ने मनुष्य का रूप धारण किया, और मनुष्य भी कैसा, बड़ा पवित्र ब्राह्मण। देखो, राक्षसों में रूप बदलने की ताकत थी। जैसे मारीच मृग बन गया था, अभी भी कुछ ऐसे योगी हैं गिरनार में जो शेर बन जाते हैं। आपके मन में अद्भुत शक्ति है, आप एकाग्र होकर जैसा चिंतन करें शरीर ऐसा भी बन सकता है, लेकिन इससे विशेष ज्यादा फायदा नहीं है जितना जिससे बना जाता है उस परमात्मा में विश्रांति पाने से फायदा है। आप इस शरीर से निकलकर लोक लोकांतर की यात्रा कर सकते हैं। सूक्ष्म शरीर मनोवांछित लोक लोकांतर में जाकर फिर वापस आ सकते हैं। शंकराचार्य भी गए थे और भी योगी लोग, और राजा जनक को भी विद्या मिली थी, गए थे। आप उस विद्या को सुनना चाहे तो मैं बता भी सकता हूं, लेकिन उसमें खतरे हैं, फायदा नफा तुला है। खतरा कोई भी नहीं और परम फायदा है परमात्मा विश्रांति पाना। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोका महेश्वरम, ईश्वरों के ईश्वर जो है वो अभी तुम्हारा आत्मा होकर बैठा है। उस साक्षी में, उस दृष्टा में, उस असंग आत्मा में स्थिति, कोई खतरा नहीं और लाभ पूरे का पूरा। आत्म साक्षात्कार बिना खतरे के और परम लाभ है। तो निशाचर ब्राह्मण वेश धारण करके राजा के आगे बढ़ा। अनुनय विनय, मित्र सह राजा, आपने इक्ष्वाकु कुल का नाम रोशन किया है, आप बाहुबली हैं, आपका यश चारों तरफ है। यक्षों, राक्षस, गंधर्व, किन्नर आपके बल के आगे नहीं टिक सकते। तो मुझ ब्राह्मण को, आपके बल को कैसे माप सकता हूं? मैं तो आपकी सेवा मिल जाए तो भगवान की कृपा मानूंगा। राजन, भोजन ऐसा करना चाहिए कि सुपाच्य हो, और भोजन ऐसी वेला पे भजन बनाना चाहिए कि सात्विक वेला हो। भोजन में ऐसा ही मिर्च मसाले बनाने डालने चाहिए जो खाने वाले के तंदुरुस्ती का ख्याल, रुचि का ख्याल, स्वास्थ्य का ख्याल, प्रसन्नता का ख्याल और सुपाच्य हो। तो तुम भोजन बनाने में बोले, महाराज आपकी कृपा से इसी विषय में मैं माहिर हूं। राजा ने उसे अपना पाकशाला का अध्यक्ष बना दिया। वो था निशाचर। राजा ने ब्राह्मण समझकर विश्वास रख लिया। धीरे धीरे राजा का विश्वास संपादन करते करते इतना वो राजा का निकटवर्ती हो गया कि राजा शंका भी नहीं कर सकता उस पर। विदेशी जासूस अथवा विदेशी लोग हिंदू धर्म को नीचा दिखाने के लिए अपने धर्म जगहों में घुस के फिर कैसा कैसा बदनाम करते या कैसा कैसा छपवाते, विवेकानंद के लिए, अपनी संस्कृति के लिए क्या क्या बोलते, क्या क्या कर देते। तो इस जमाने में जो ऐसा होता है, तो वो जमाना तो पहले तो और देवी विद्याएं थी, आसुरी विद्याएं थी। असुर लोग क्या क्या रूप धारण कर ले। तो विश्वास पात्र उस निशाचर रसोया का मुखिया बना था।
मित्रसह राजा ने अपने श्राद्ध कर्म में वशिष्ठ ब्राह्मण को आमंत्रण दिया और उसने अपना बदला लेने का मौका ढूंढ लिया कि वशिष्ठ महान तपस्वी है। वशिष्ठ को भोजन परोसते समय मनुष्य का मांस वशिष्ठ जी के भोजन में परोसवा दिया उसने। अब वशिष्ठ जो भोजन देखे तो मनुष्य का नख और उंगली, अरे मनुष्य का मांस। वशिष्ठ कुपित हो गए। मित्र से राजा तू बड़ा दुष्ट है, मुझ ब्राह्मण को तूने मनुष्य का मांस परोसा है, मैं तुझे श्राप देता हूं, तू ब्रह्म राक्षस हो। छानबीन हुई तो पता चला कि मेरा तो इसमें कसूर नहीं है। क्या हुआ, कैसे हुआ, सारी बात जानकारी में आ गई। तो मित्र से राजा ने कहा कि देखो महाराज, मैंने तो नहीं परोसा था, अब ये मेरे से धोखा करके रहा और उसने परोसा रहा। आपने त्रिकालज्ञ होते हुए भी मेरे को श्राप दे दिया, तो अब मैं भी तुमको श्राप दे देता हूं। तो राजाओं में भी कितना कर्तव्य निष्ठा था और कितना जप का बल था, कितना ध्यान का बल था। भगवान के राम के गुरु वशिष्ठ को इक्ष्वाकु कुल के मित्र से राजा ने श्राप देने के लिए अंजलि में पानी लिया और जो श्राप देकर वो अंजलि फेंकना चाहता था वशिष्ठ के चरणों में, तो उनकी पत्नी ने उनके पैर पकड़ लिए कि कुछ भी हुए तो गुरुजी, और गुरुजी को श्राप देने से अपना कुल खानदान को हानि होगी। संतों की बात, संतों के लिए हृदय कुछ अलग बनाना पड़ता है। साधारण आदमी से व्यवहार करते वो संतों से नहीं करना चाहिए। मैं आपके पैर पकड़ती हूँ, अपने लिए नहीं, अपने आने वाले कुल खानदान के लिए भी आप थोड़ा सा संयम रखो। पतिदेव, आपको मेरी सौगन है जो आपने गुरुजी को श्राप दिया था। तो अब वो पानी श्राप वाला कहां फेंके, उसने गुस्से में अपने पैरों पे डाल दिया। तो उनके पैर थोड़े निस्तेज हो गए। राजा की पत्नी जैसे नल राजा की पत्नी दमयंती सर्वगुण संपन्न, धर्म को जानने वाली थी, ऐसी वो श्रद्धा में थी। राजा का श्राप, राजा को तो श्राप लगना है, लेकिन अंजलि पैरों पे डाली तो पैर ऐसे हो गए पाप युक्त। तब से उस राजा का नाम पड़ा कलमशपाद। कलमशपाद मित्र सह राजा में से कलमशपाद, इक्ष्वाकु कुल, जिस कुल में राम जी प्रकटे उस कुल की बात बता रहा हूं। कलमशपाद राजा वशिष्ठ के श्राप से ब्रह्म राक्षस हो गए, जंगल में भटकने लगे। लेकिन वशिष्ठ ने उस श्राप को थोड़ा मर्यादित कर दिया कि 12 वर्ष तक ये श्राप सत्कार रहेगा। अब तीर निकल गया, गोली निकल गई, बस 12 वर्ष तक वो काम करेगी, बाद में तुम श्राप से निवृत्त हो जाओगे। तो 12 वर्षों के लिए वो निशाचर होकर, ब्रह्म राक्षस होकर जंगल में भटकने लगा। तो जैसा चोला होता है ऐसी भूख प्यास होती है, जैसा शरीर होता है ऐसी भूख प्यास होती है, ऐसा स्वभाव बन जाता है। तो भूखा प्यासा शिकार के खोज में भटकता भटकता एक ब्राह्मण युवक, ब्राह्मणी वन विहार करने आए थे। उसने ब्राह्मण को पकड़ लिया। ब्राह्मणी ने अनुनय विनय किया कि राजन, तुम वास्तविक में तो कलमशपाद राजा हो, उससे पहले तुम मित्र सह राजा थे, इक्ष्वाकु कुल में तुम जन्मे हो। ये तो श्राप के कारण तुम ब्रह्म राक्षस हुए हो, और मेरा पति कोई साधारण नहीं, ये विद्वान है, शास्त्रज्ञ है, धर्मात्मा है। मेरे बिंदी की रक्षा के लिए आप मेरे पति को न खाएं, क्षमा करें। राजन, बुद्धिमान व्यक्ति कष्ट सहकर, भूख सहकर भी धर्म की रक्षा करते हैं, भगवान आपका भला करेगा। बोले ये भगवान भला करेगा, हा 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 हा। ब्रह्म राक्षस के भूख को भगवान भला करेगा, ये सांत्वनाएं नहीं सुनी जाती। हा हा हा। मुंडी मरोड़ दी और युवक ब्राह्मण को खा गया। उस ब्राह्मणी ने जंगल की लकड़ियां इकट्ठी करके पति के पद को पाना चाह के अब हम रेख जी कर क्या करेंगे, पति की हड्डियां
जो उसने चबाकर फेंक दी, वो हड्डियां इकट्ठी करके चिता जलाई और उस चिता में अपने आप को, इतना मनोबल, अपने आप को होम देना। तो इस मनोबल वाली ने राजा को श्राप दिया कि पापी, इतनी प्रार्थना करने पर भी तूने मेरे सुहाग की रक्षा नहीं की। हमारी नई शादी थी, मैं तुझे श्राप देती हूं कि तू अपनी पत्नी के साथ सहवास करते ही उसी समय मर जाएगा। जा। वो बोलेगी तो कुदरत ऐसा करती, जिसका तपोबल है, मनोबल है, उसके वचन में कैसी ताकत होता है। जो बोल दिया वो होगा। तुम अगर अपनी स्त्री के साथ रात को शयन किया, सेक्स किया, उसी समय तुम एक्सपायर्ड हो जाएगा। ये बात समय पाकर राजा की पत्नी को पता चल गया था। राजा श्राप मुक्त तो हो गए कलमशपात, लेकिन पत्नी उनको अपने निकट आने से रोकती थी। मनुष्य का मन विचित्र होता है। अब उस श्राप से मुक्त होने के लिए राजा इधर उधर भटकने लगे। तो गौतम मुनि ने उनको बताया कि गोकर्ण क्षेत्र से मैं आ रहा हूं और भगवान शिव आशुतोष है। शिवरात्रि का उपवास, शिव पूजन, ओम नमः शिवाय का जप बड़े बड़े श्रापों से और बड़े बड़े पापों से रक्षा करता है। और अभी थोड़े दिन में ही शिवरात्रि आ रही है। राजा ने भगवान शिव की आराधना की और पाप में तनु वाला कलमशपाद राजा मित्र स राजा होकर फिर प्रजा को मित्रवत देखते पालन करते हैं। इस कथा को जो श्रवण करेंगे, शिव भक्ति और पाप नाशनी वृत्ति उनकी उत्पन्न होगी। इस प्रकार की शिव के भक्तों की और बहुत सारी कथाएं पुराणों में आती हैं। प्रत्येक युग के अलग अलग पुण्य क्षेत्र होते हैं। फिर कल युग आता है तो वो पुण्य क्षेत्र तो रहते हैं, लेकिन उस क्षेत्र के अधिष्ठाता देव स्वर्ग में चले जाते हैं, अपने अपने लोक में चले जाते हैं। जैसे गंगा जी है तो गंगा जी का बाह्य स्वरूप तो बह रहा है, लेकिन गंगा जी जो तीर्थ स्वरूपा है वो अंतर्धान हो गई। गंगा दशहरे को आती है, पर्व के दिनों पे आती, बाकी का नहीं। लेकिन ये शिवरात्रि ग्रह नक्षत्र का ऐसा प्रभाव है कि सभी युगों के जो तीर्थ लोप हो गए हैं देव, वे शिवरात्रि को धरती पे आते हैं। तो इस शिवरात्रि का जागरण, शिवरात्रि का जप ध्यान सारे पापों का क्षमन करने वाला है, सबको अपने अपने मनोवांछित को देने वाला है। इसलिए शिवरात्रि का उपवास, जप, ध्यान और जागरण करना मनुष्य के लिए परम हितकारी है। एक होता है इष्ट, दूसरा होता है अनिष्ट। पुण्य इष्ट है, पाप अनिष्ट है। मनुष्य का इष्ट मजबूत होता है तो अनिष्ट उसका गला नहीं दबोचता है। जब इष्ट कमजोर हो जाता है तो अनिष्ट हावी हो जाता है। तो पुण्य और पाप, इष्ट और अनिष्ट दो मल हैं। इष्ट को मजबूत रखे तो अनिष्ट आदमी को दबोच नहीं सकेगा। उपवास, जप, अब शरीर की अनुकूलता के अनुसार डायबिटीज और जबरन उपवास करो, पतले डुबले एकदम हो, चक्कर आते हो और उपवास करो, ऐसा आग्रह नहीं है। फिर भी जितना हो सके जप, ध्यान, मौन तो रख ही सकते हो। 100 यज्ञ करने से जो फल होता है वो फल शिवरात्रि के जागरण मात्र से होता है। ब्रह्मा, वशिष्ठ फागुन कृष्ण चतुर्दशी की बड़ी भारी महिमा गाते हैं। प्रत्येक युग के लुप्त हुए तीर्थ फागुन कृष्ण चतुर्दशी को धरती पर पधारेंगे। ये स्कंद पुराण ब्रह्मोत्तरखंड के आधार पर मैंने तुमको कथा सुनाई।
भद्रं कर्णेभिः शृणुयान् देवाः भद्रं पश्येमः क्षवीर्यचक्र स्थिरैरङ्गे तुष्टुवासस्तनु वीर्यक्षेमहि देवहितं यदायु। हरि ओम नमस्ते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायत पत्रनेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। हरि ओम सुख देवे दुख को हरे करे पाप का अंत कह कबीर वे कब मिले परम स्नेही संत। हरि ओम फिरत फिरत प्रभु आयो परियो तव शरणाय साधक की प्रभु बेनती अपनी भक्ति लाए। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि हरि ओम। वीआईपी अलाउ नहीं इधर, यहाँ कोई वीआईपी नहीं बैठेगा। उठाओ इनको, भाग जाओ। हरि सम जग कछु वस्तु नहीं, हरि सम जग कछु वस्तु नहीं। प्रेम पंथ सम पंथ, प्रेम पंथ सम पंथ। सतगुरु सम सज्जन नहीं, सतगुरु सम सज्जन नहीं। गीता सम नहीं ग्रंथ, गीता सम नहीं ग्रंथ। हरि हरि ओम हरि ओम। गीता में आया है चतुर्विजा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुना। आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर्षभ। 4 प्रकार के लोग मेरे नाम का आश्रय लेते हैं। आर्त लोग दुख मिटाने के लिए नाम का आश्रय लेते हैं। अर्थार्थी जैसे ध्रुव आदि अटल पदवी पाने के लिए नाम जप का आश्रय लेते हैं। गजेंद्र दुख और पीड़ा मिटाने के लिए मेरा नाम का आश्रय लेते हैं। जिज्ञासु जैसे उद्धव सुदामा आदि है, वो भी मेरे नाम का आश्रय लेते हैं मेरे को जानने के लिए। और गोपियां और सुखदेव जी आदि मेरे नाम का आश्रय लेते, मेरे को पाने के बाद भी मेरे नाम का स्मरण करके विशेष आनंद रस लेते रहते हैं। तो ये 4 प्रकार के भक्त होते हैं। कष्ट मिटाने के लिए, कुछ पाने के लिए, भगवान को जानने के लिए। और भगवान मिल गए तभी भी भगवान का नाम रसमय है, इसलिए लिए बिना रहा नहीं जाता। तो इसी बात को रामायण ने अपनी भाषा में कहा, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुना। आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर्षभ। ये गीता ने कहा। रामायण ने कहा, राम भगत जग 4 प्रकारा, सुकृतिनो चारो अनग उदारा। चहु चतुरन कर नाम आधारा, ज्ञानी प्रभहि विशेष प्यारा। भगवान के भक्त 4 हैं प्रकार के, आर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी, और चारों ही उदार हैं। अनग है क्योंकि नाम लेने से पापों का क्षय होता है। अगमाना पाप। चहु चतुरन कर नाम आधारा, ज्ञानी प्रभहि विशेष प्यारा। जैसे रात्रि का जागरण, 9 प्रकार का जागरण अधम होता है,
और 12 प्रकार का जागरण सुखदायी पुण्यदायी होता है। रात्रि को जागरण करते लेकिन गपशप लगाते, किसी की निंदा करते हैं, ये अधम जागरण है। मन प्रसन्न नहीं है करके चाय पिए के चलो शिवरात्रि का जाग करो, ये अधम जागरण है। शास्त्र की चर्चा नहीं है, संगीत नहीं है। 5वां तो अर्थात तीसरा है शास्त्र का, शास्त्र चर्चा न हो तो अधम जागरण है। संगीत न हो अधम जागरण है। शक्ति अनुसार भगवान की पूजा और जप नहीं है, वो अधम जागरण है। ऐसे ही उदासीन होकर जो के खाते हुए चलो पुण्य होगा जग जाते ये अधम जागरण है। कलह करते हैं, जाग तो रहे हैं लेकिन झगड़ा खोरी कर रहे हैं, अधम जागरण है। और दीपक नहीं जलाते और जागरण कर रहे हैं तो अधम जागरण है। तो 12 प्रकार का जागरण उत्तम जागरण है। शास्त्र की चर्चा हो, शास्त्र नहीं है तो कोई पढ़े दूसरे सुने, अथवा तो सत्संग की कैसेट, आजकल तो सुविधा हो गई, वो उत्तम जागरण है। सात्विक कीर्तन नृत्य उत्तम जागरण है। ऐसा नहीं कि डांस हो, भगवान नाम का नृत्य हो। डांस में सेक्सुअल केंद्र उत्तेजित होते हैं और नृत्य में भाव केंद्र विकसित होते हैं। नृत्य होता है भगवान नाम का तो हृदय केंद्र विकसित होता है, और डांस होता है तो नाभि के नीचे वाला केंद्र विकसित होता है। नाचते कि नहीं नाचते? ये हम पूरा जानते नहीं, अब क्या कैसे बताऊं आपको नाच के, आप समझ लेना। ये डांस फांस पोप रॉक एंड रोल ये सब ये अधम नृत्य है, अधम जागरण है। विकारी केंद्रों पर इसकी चोट होती। अब कीर्तन करके नाचते हैं भाव से, हृदय केंद्र विकसित होता है। संगीत करते हुए जागते हैं, वाद्य करते हुए जागते हैं, ताल मिलाते हुए कीर्तन करते हुए जागते हैं। छठा है दीपक जगाते हुए जागते हैं, भक्ति भावना से जागते हैं, प्रसन्नता पूर्वक ध्यान करते हुए जागते हैं। अंतरात्मा का संतोष है जागरण का, भले अकेले में है चाहे 5 लोग मिलके कर रहे, लेकिन अंतरात्मा का संतोष है तो उत्तम जागरण है। समुदाय की उपस्थिति में भगवान का दिया जल रहा है, पूजा पाठ हो रहा है, कोई माला कर रहा है, कोई ध्यान कर रहा है, अपने अपने उत्तम जागरण है। मनोरंजन है लेकिन सात्विक मनोरंजन है। किसी की मजाक उड़ाकर उसको नीचा दिखाकर मनोरंजन करते हो, राजसी तामसी है। अगर ऐसा करना हो तो अपनी बेवकूफी की बात करके हंसा देना चाहिए, लेकिन दूसरे को बेवकूफ बनाकर हंसी नहीं करनी चाहिए। हाँ, समाज की बेवकूफी निकले, सामूहिक बेवकूफी निकले, इस प्रकार की हंसी कर सकते हैं, लेकिन एक व्यक्ति को बेवकूफ सिद्ध करके उसके मन को चोट करके हास्य करना, इससे वो नहीं होता, उत्तम नहीं माना जाता है। तो इस प्रकार 12 प्रकार का जागरण जो है सात्विक है, और 9 प्रकार का जागरण अधम है, तामसी है। मैं फिर से बोलता हूं, दूसरों की निंदा 1, मन प्रसन्न 2, शास्त्र चर्चा नहीं 3, संगीत का अभाव 4, शक्ति के अनुसार पूजा नहीं 5, उदासीनता 6, निंदा करते हुए जागना 7, कलह करते हुए जागना 8, दीपक नहीं जलाना, ऐसे ही करते हैं न हो, ये जागरण अधम जागरण है। और उत्तम जागरण शास्त्र की चर्चा 1, सात्विक नृत्य 2, भगवान नाम कीर्तन संगीत वाद्य 3 4, ताल और भगवत चर्चा 5, दीपक जलाते हुए 6, कीर्तन करते हुए भक्ति भावना 7, प्रसन्नता बढ़े ऐसे भगवान के गुण चर्चा लीला सुना प्रभावती का प्रसंग, कृष्ण का, शिव जी का, विनोद आदि। लेकिन भगवत संबंधी 9, संतोष जनक
आत्म संतोष रहता हो, अंतरात्मा संतोष करता हो कि हाँ ठीक है। संत शास्त्र देखेंगे तो हमको छुपाना नहीं पड़े, ऐसा जागरण ये संतोषजनक। 11 सामुदायिक उपस्थिति और 12 भगवत संबंधी मनोरंजन सात्विक आदि। देव देव महादेव नीलकंठ नमोस्तुते कर्तुम इच्छामि हम देव शिवरात्रि व्रतम तव। हे देव देव महादेव, मैं शिवरात्रि का व्रत करना चाहता हूं। धरती पर शिवलिंगों की स्थापना की परंपरा का दिवस ये शिवरात्रि। ग्रह नक्षत्र जीव और शिव की एकता कराने के वातावरण वाले जो दिवस वह शिवरात्रि। आपके विवाह का दिवस अर्थात मायापति की शरण रही वैसा दिवस शिवरात्रि का दिवस। ये शिवरात्रि का दिवस मैं आपके नाम का स्मरण करूंगा, व्रत करूंगा। करोड़ों करोड़ों हत्या किया हुआ व्यक्ति भी हो और इस प्रकार शिव जी को प्रार्थना करके शिवरात्रि का व्रत करे तो उसकी करोड़ों करोड़ों हत्याएं माफ हो जाती, पाप शमन हो जाते और भगवान की भक्ति मिलती है। जानकर करे तो, अनजाने में करे तभी भी पुण्य होता है, बड़ा भारी पुण्य होता है। तव प्रभावात् देवेश निर्विघ्नेन भवेद्दिति कामाद्य शत्रु माम वै पीड़ाम कुर्वन्तु नैवहि। हे देव देव, हे महादेव, हे नीलकंठ, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। हे देव, आपके शिवरात्रि का व्रत का अनुष्ठान करता हूँ। हे देवेश्वर, आपके प्रभाव से यह व्रत बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण हो और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार शत्रु मेरे को इस दिन न सतावे, कहीं बुरी नजर ना जाए, कहीं बुरा हाथ ना जाए, बुरे कर्म में पैर ना जाए। मेरी रक्षा करना। तुम समर्थ देव और मैं तुम्हारा बालक हूँ। जन्मों से भटकता हुआ हूँ, माता के गर्भों में लटकता हुआ हूँ। ये मेरा जीवन सफल हो जाए इतना तो करना ना। तुम तो भूले हो ना, तुम तो उदारदानी हो ना, मैं तुम्हारा हूँ ना। हाँ बोल दो, हाँ बोल दो। ऐसे करके दिल लगे करके अगर प्रार्थना करते तो समझो शिवरात्रि का पुण्य महापुण्य बन गया आपका। बहुत लाभ होगा। किए हुए जाने अनजाने पाप ताप गलतियां ये सब क्षम्य हो जाती है और जीव शुद्ध हो जाता है। शुद्ध जीव की मति गति शुद्ध हो जाती है। जैसे दीपक है ना, अपने घर में दीपक जलाते हो तो देखना तुम्हारे घर में जहाँ पूजा रूम है तो आप जहाँ खड़े रहते तुम्हारे पूर्व में दीपक होना चाहिए, तो आपका आयु आरोग्य और सफलता में गति होगी। अगर पश्चिम को है तो आप ढलते जाओगे जल्दी। दिया, घर का दिया, आप अगर उत्तर की तरफ दिया है तो आपकी धन वृद्धि स्वास्थ्य और यश में वृद्धि होगी। लेकिन दक्षिण में है तो कितना भी कुछ करोगे आप में कलंक लगते रहेंगे। जब दीपक दिशा बदल के आप रखते तो इतना हानि और इतना लाभ हो सकता है। तो दीपक की ज्योति लो या तो एक होनी चाहिए खड़ी, या तो आड़ी हो तो 3 होनी चाहिए या 5 होनी चाहिए। कोई भी शुभ कर्म करते तो दीपक जला के करते तो उसमें सफलता की संभावना बढ़ जाती है। और कोई भी शुभ कर्म पूरा होता और फिर दीपक या आरती करते तो उसमें जो भी कोई कमी रह गई वो पूर्ण हो जाती और हृदय प्रसन्न होता है और सात्विकता बढ़ती और देव प्रसन्न माना जाता है। उसका मंत्र भी है दीपक का, ज्योति का। दीप ज्योति पर ब्रह्म, दीप ज्योति पर ब्रह्म, दीप ज्योति जनार्दन, दीप ज्योति जनार्दन, दीपो हरति मे पापम, दीपो हरति मे पापम,
संध्या दीपम नमोस्तुते संध्या दीपम नमोस्तुते शुभम करोतु कल्याणम शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदम आरोग्यम सुख संपदम आरोग्यता भी सुख संपदा भी प्राप्त हो। शत्रु वृद्धि विनाशम च शत्रु वृद्धि विनाशम च एक तो भीतर के शत्रु होते काम क्रोध भय शोक चिंता और दूसरे बाहर के शत्रु होते हैं अपने को देख के जलते हैं विघ्न डालते हैं क्या क्या करते हैं। ये दोनों शत्रुओं का प्रभाव कम हो जाए भीतर के शत्रु और बाहर के शत्रुओं की वृद्धि न हो वो कम हो उनमें फूट पड़े हमारी टांग ना खींचे हमारे को कष्ट ना दे वे सफल ना हो वे बढ़े नहीं दीप ज्योति का ये कारण जलाने में ये भाव भी होता है। शत्रु वृद्धि विनाशम च शत्रु वृद्धि विनाशम च दीप ज्योति नमोस्तुते दीप ज्योति नमोस्तुते। अरे दीपक ज्योति केवल मराठा भाई ये करते ऐसी बात नहीं सिंधी साईं झूलेलाल को पूछते तो भी ज्योत जलाते ज्योतिनवारा अमरलाल आदि करते हैं गुजराती भाई भी करते हैं और भी लोग करते हैं। तो अपने देश में अपनी संस्कृति में प्रकाश की उपासना की गई है कि हम अस्तोमा सद्गमया हम असत से अंधकार से हटकर प्रकाश किया हो रहा है तमसुमा ज्योतिर्गमया मृत्युर्माम अमृतम गमया जन्म मरण से हटकर अमर आत्मा की तरफ आए। इस्लाम धर्म में भी पर्व उत्सव है बढ़िया बढ़िया उत्सव है ईसाई धर्म में भी पर्व उत्सव है इस्लाम धर्म में 6-7 पर्व उत्सव है ईसाई धर्म में भी हैं 6-7 लेकिन उनमें एक उत्सव मुहर्रम आदि का शोक का उत्सव है ताजी आदि निकालते या हुसैन या अली आदि करते हमने देखा है आपने भी देखा हो। तो इन धर्मों में 6-7 उत्सव है तो एक शोक का उत्सव भी है वर्ष में। लेकिन हिंदू धर्म में 6-7 नहीं 10-12 नहीं 15-16 नहीं 25-30 नहीं है छोटे मोटे 40 उत्सव और पर्व हैं 40। एक उत्सव पूरा किया और फिर आप जरा संसार में फंसे और बोझिले हुए तो दूसरा उत्सव कहता कि हम अभी आ रहे तैयारी करो चिंता की बात नहीं। अब दूसरा पूरा हुआ ना हुआ तो तीसरा जन्माष्टमी बोलेगा कि हम आते अभी तो टिजड़ी गई 4 दिन के बाद सातम आई सातम गई नहीं गई तो आठम कहते मैं जो आ रही हूँ चिंता की बात नहीं है। इस प्रकार उत्सवों की कतार उत्सव माना जीवन में खुशहाली प्रसन्नता और 40 उत्सव व्रत पर्व है। अब उपवास व्रत अलग बात है एकादशी के व्रत नहीं गिने गए इसमें चांद्रायण व्रत नहीं है अष्टमी के व्रत नहीं ये व्रत नहीं गिने उत्सव गिने गए हैं जैसे जन्माष्टमी है रामनवमी है होली है दिवाली है ऐसे ऐसे पर्व शिवरात्रि है आदि आदि धुलेटी है सातम है तिजड़ी है इस प्रकार के उत्सव पर्व है। तो 40 उत्सव में एक भी उत्सव पर्व शोक मनाने का नहीं है जैसे मुसलमान भाइयों में है न ताजिया वाजिया करते और थोड़ा शोक मनाते हैं बेचारे इसमें शोक नहीं। हिंदू धर्म से पूछा कि ऐसा क्यों तुम्हारे में शोक नहीं बोले आत्मा का स्वभाव है शोकात रहित आत्मा आनंद स्वरूप है सुख स्वरूप है और सभी को सुख चाहिए आनंद चाहिए माधुर्य चाहिए। शोक से मन और बुद्धि का विकास नहीं होता है कुंठित होते हैं इसलिए शोक करने की जरूरत नहीं है। भगवान कृष्ण आए तो जन्माष्टमी का उत्सव मनाया खुशी मनाई लेकिन कृष्ण धरती से गए तो कभी तुमने देखा क्या कृष्ण तुम फलाने दिन चले या कृष्ण हाय कृष्ण ऐसा कभी उत्सव देखा क्या। श्री रामचंद्र जी आए थे भय प्रगट गोपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी
श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख पद कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छविन नील नीरद सुंदरम पटपीत माधव तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुधावरम। उत्सव है, लेकिन राम जी राम जी सरजू में सशरीर गए और पूरे अयोध्या वासियों को बोला, बोलो तुम्हारे को भी आना है तो सशरीर वैकुंठ में। और पूरा अयोध्या के लोग भी गए। तो कभी ऐसा मना कि हाय रे हाय ये पापी अभागा दिन था कि राम जी चले गए रे, अयोध्या वाले भी चले गए धरती से, या राम हाय राम होए राम। ऐसा कभी आपने हमने सुना है क्या? नहीं। तो सनातन धर्म में इस बात का कोई व्यवस्था नहीं है, न रुचि का है। हाँ, महापुरुष लोग आते हैं तो उनका जन्म जयंती तो मनाते हुए चले गए तो उनकी तिथि मनाते, लेकिन उनकी तिथि मनाने पर जिसको वर्षी बोलते सिंधी भाई, वर्षी, साईं कंवरराम जी वर्षी, साईं टेऊराम जी वर्षी, साईं लीलाशाह जी वर्षी, तो जयंती उनका प्रागट्य दिवस, वर्षी माना उनके विदाई का दिवस। तभी भी अपन शोक नहीं मनाते कि हाय रे हाय फलानी तिथि को मेरे लीलाशाह बापू चले गए, हाय रे हाय, ऐसा हम लोग नहीं मनाते। हाँ, उनकी सीखों को, उनके उपदेशों को हम याद करते हैं। उनके जो कार्य थे समाज हित के, भगवत भक्ति के, उन कार्यों को वेग कैसे मिले ऐसा आपस में निर्णय करते हैं समाज के लोग। उनके नाम की धर्मशालाएं बनाती है, प्याऊ बनाते हैं, सत्कर्म करते हैं और अच्छी प्रवृत्ति करते हैं उनकी जयंती या वर्षी के निमित्त, लेकिन शोक नहीं मनाते। ये सनातन धर्म की व्यवस्था है कि आपके मन को शोक की जरूरत नहीं है। तो घर में कुटुंब में भी कोई मर जाते हैं तभी भी बोले भाई शोक करने से उसका मन भटकेगा, उसका आत्मा, और तुम्हारे को शोक करने से तो क्या मिलेगा? शोक करने से जो चले गए हैं उसका तो मन भटकेगा, तुम्हारा भी मन भटकेगा। इससे तो तुम याद करो कि तुम जो चले गए तो तुम्हारा शरीर तो यहीं मिल गया, बाकी तुम आत्मा अमर हो। यहाँ की ममता छोड़कर तुम भगवान के सनातन स्वरूप हो। आपका मन भगवान में लगे और हमको भी आशीर्वाद करो कि हम शोक ना करें, मोह ना करें, लेकिन आपके लिए हम पिंडदान करें, आपके लिए हम हवन करें, आपके लिए हम जप करें, आपके लिए हम ध्यान करें, आपके लिए पूजा करें, गरुड़ पुराण का पाठ रखें, जप ध्यान रखें, उत्सव रखें। तो जैसा आदमी सोचता है ना ऐसा बन जाता है। इसलिए कभी भी शोक बढ़े ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मैं तो पहले अमीर था अभी गरीब हो गया, पहले तो मेरी बड़ी इज्जत थी अभी, ऐसा नहीं करो। आपकी आत्मा को अधोगति में ना ले जाओ। न शोक करो न अहंकार करो। पहले तो हम झोपड़े में रहते थे, गरीब थे, एक कमरा में रहते थे नासिक में, अभी तो हमारा नासिक में 6 फ्लैट है। अहंकार इन चीजों का ना करो। पहले तो 6 फ्लैट थे, अभी तो 1 फ्लैट है, वो भी किराए का है। ऐसा शोक ना करो। जो बीत गई सो बीत गई, ये तो सपना है। सपने में तुम हाथी पर घूमकर राजा होकर पूजे जाते हो तो भी क्या है, और सपने में तुम पैदल जा रहे हो तो क्या है, आंख खुली तो दोनों मिथ्या है। ऐसे ही आंख बंद हुई तो दोनों मिथ्या है। तो मिथ्या का चिंतन न करो। तुम जैसा चिंतन करते हो ऐसा हृदय बन जाता है, ऐसा फल होता है। इसलिए व्यर्थ का सुनो मत, व्यर्थ का बोलो मत और व्यर्थ का चिंतन मत करो। सार बात बोलो, सार सुनो और सार स्वरूप परमात्मा का चिंतन करो। तो इससे आपकी सदगति होगी। सत है परमात्मा सार। तो सदगति के लिए आप सत्य चिंतन करें, सत्संग करें और सत्य स्वरूप भगवान के नाम का आश्रय लें। एकनाथ जी महाराज, तुकाराम महाराज, समर्थ रामदास, वो बोलते तुम चलते फिरते खाते पीते उठते बैठते गपशप में और विनोद में भी हरि का नाम लो, भगवान का नाम लो। उठत हरि बजा, बैठत हरि बजा, आवत हरि बजा, जावत हरि बजा, खावत हरि बजा, सोवत हरि बजा। तो हरि का स्मरण करने से तुम्हारा मन हरिमय हो जाएगा।
मंत्र गुरु का मिल जाए तो धीरे धीरे आपका क्रोधी स्वभाव में क्रोध का शमन होने लगेगा। तुलसीदास जी कहते कि भगवान के नाम की महिमा अद्भुत है। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी। नाम के प्रसाद से, जब के प्रसाद से शिव जी अविनाशी तत्व में टिके हैं। साज अमंगल मंगल राशि, सारे अमंगलों को मिटाकर मंगलों की राशि, शोकों को मिटाकर शांति और माधुरी की राशि है भगवान का नाम। शुक सनकादि सिद्ध मुनि जोगी, जैसे तैसे ने तो फायदा उठाया, लेकिन सुखदेव जी जैसे, सनकादि ऋषि जैसे, सनकादि ऋषि में तो इतनी बड़ी ताकत कि लाखों वर्ष बीत गए फिर भी 5 साल के बालक, सोनी खणी प्या घुमन, न को चड्डी, न को बुशर, न को लेंगो, न को मांस, न को पिंसी, बाहर जा बाहर 100 साल 200 साल 5000 10,000 लाखों वर्ष की उम्र हो गई। जब जहां चाहे प्रकट हो जाए, अंतर्धान हो जाए। सनकादि ऋषि वो भी नाम का स्मरण करते, नारद जी भी नारायण 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 नाम का स्मरण करते। शुक सनकादि सिद्ध मुनि जोगी, बड़े सिद्ध पुरुष हैं, दुआ करते तो काम बन जाता है, मीठी नजर डालते तो लोगों के पाप मिट जाते, हृदय में शांति आती। ऐसे महापुरुष और संत भी हरिओम नमो भगवते वासुदेव ये चलते फिरते अथवा तो सूक्ष्म ढंग से करते हैं। कभी कभी मंत्र के अर्थ में चुपचाप बैठे रहते, तभी भी मानो वो मंत्र के अर्थ में एकाकार हो गए। तो शुक सनकादि सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। सबसे ऊंचा सुख ब्रह्म परमात्मा का है। स्वर्ग का सुख भी कुछ नहीं तो इधर के सुख की तो कीमत ही नहीं। ऐसा ब्रह्म सुख भोगते हुए लोग नाम के प्रसाद से। नारद जागे हूं नाम प्रताप हूं, नारद जाने हूं नाम प्रताप हूं। नारद जी नाम का प्रताप जानते हैं। जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपू। सारे जगत में हरि की प्रियता की और स्वयं हरि के प्रिय हो गए। सारे जगत को हरि के तरफ प्रेम बढ़ा दिया और हरि का स्वयं के तरफ प्रेम हो गया। जैसे पत्थर की मूर्तियां हैं और मूर्तियों ने दूध पिया, एक ने पिया, 2 ने पिया, बोले भ्रम है, और मूर्ख विज्ञानी बोलते ये सामूहिक भ्रम है। अब सब लोग पागल हो गए क्या? मूर्तियों ने दूध पिया। अरे भगवान करने में समर्थ, न करने में समर्थ, अन्यथा करने में समर्थ। तेरी बुद्धि की तराजू से तुलेंगे क्या भगवान? विज्ञानी कोई सिद्धांत बना देंगे, हम तुम कोई सिद्धांत बना देंगे, बस भगवान उतने हैं क्या? सृष्टि के पहले थे, अब भी है, बाद में रहेंगे। सारी बुद्धियां सब मिलकर भी जोर मारे तो सारी बुद्धियां जब थक जाती वहां से तो धर्म शुरू होता है। मति से धर्म नहीं देखा जाता है। मति न लखे जो मति लखे, जो बुद्धि जिसको नहीं देख सकती लेकिन बुद्धि को जो देखता है। मेरी बुद्धि बदल गई, मेरी बुद्धि आजकल गड़बड़ है, मेरी बुद्धि अच्छी है। तो बुद्धि बदल जाती है, अच्छी है या बुरी है, उसको देखने वाला कौन है? वो ये अंतरात्मा होकर बैठा है, रोम रोम में रम रहा है, इसलिए उसका नाम राम है। सबको कर्षिता आकर्षिता आनंदित करता है, इसलिए उसका नाम कृष्ण है। और वो कल्याण स्वरूप है, इसीलिए उस परमेश्वर का नाम शिव है। और वो सभी का पालन पोषण उसी की सत्ता से होता है, इसीलिए वो भगवती है, माँ है। जो भी कह दो सब कुछ उसमें घटित घटना है, क्योंकि सृष्टि का मूल है। तो उसका स्वाभाविक ध्वनि जो है ओमकार, और उसके अलग अलग रूप और अलग अलग अवतार और अलग अलग व्यवस्था। जैसे सारे राष्ट्र का एक राष्ट्रपति होता है या एक प्राइम मिनिस्टर होता है, तो ठीक है कि फलाने की सरकार है, फलाने प्राइम मिनिस्टर का राज है, ठीक है। लेकिन आपको रेलवे की टिकट बुक कराना हो तो प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं, रेलवे डिपार्टमेंट में जाओ। और आपको नासिक से दिल्ली जाना है तो आपको बम्बई जाने की जरूरत नहीं, नासिक रेलवे में ही आप अपनी टिकट। अलग अलग डिपार्टमेंट। आपका बीमारी संबंधी कुछ या आपको डॉक्टरी में भर्ती होना हो, आप सरकारी डॉक्टर बनना चाहते तो प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस खटखटाने की जरूरत नहीं है, मेडिकल विभाग अप्रोच करो। ऐसे भगवान तो एक है, लेकिन भगवान की 70 विभाग अलग अलग हैं। तो उन विभागों के मंत्र हैं, उन विभागों की साधना है, उन विभागों से आप अपना काम करवा लो।
हालांकि सारे विभाग हैं तो प्राइम मिनिस्टर के, राष्ट्रपति के अंडर में है, तो सब परमात्मा की सत्ता है, लेकिन वो विभाग अलग अलग है तो उस विभाग के देवता है। जैसे जल विभाग है तो वरुण देवता है, तेज विभाग है अमुक देवता है, वायु विभाग है तो वायु देवता है। ऐसे पृथ्वी देवी का पूजन करना है तो आप पृथ्वी का पूजन करके मकान बनाइए। और वास्तुकला के अनुसार मकान बनाए तो घर में सुख शांति रहेगी। ऐसे आरोग्य का विभाग, अलग अलग विभाग, ऐसे अलग अलग देवता होते, अलग अलग मंत्र होते, अलग अलग पूजाएं होती है। तो विदेश में वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट में दुनिया के 700 उपदेशक इकट्ठे हुए थे, हम भी गए थे। उन्होंने बोला क्या तुम्हारा इंडिया, सो मेनी गॉड, सो मेनी रिलीजियस, क्या तुम्हारा हिंदुस्तान का धर्म, इतने भगवान, इतने शास्त्र, इतना क्या। मैं क्या तुम सोते शेर के आंख में उंगली डालते। देखो हमारा मन बहुआयामी है, वैरायटी पसंद करता है। 2 गज कपड़ा लेना है तो 2 रंग देखते, 2-3 उसके कलर, और दुकान में उसकी 2-3 ताकों की जरा जांच पड़ताल करते, फिर 2 गज कपड़ा लेते। रोज वही की वही सब्जी या रोटी नहीं खाते, बदल चाहिए। तो हमारे मन में वैरायटी की भूख है। तो जिस देश में, जिस दुकान में वैरायटी नहीं, वो वैरायटी के जगत में दरिद्र है। ऐसे जिस धर्म में अलग अलग देवी देवता, अलग अलग उपासना, अलग अलग त्योहार, अलग अलग व्रत और वैरायटी नहीं है, वो वैरायटी के जगत में कंगाल है। इसलिए तुम्हारे यहाँ बड़े भक्त नहीं होते और हमारे यहाँ होते। तुम्हारे यहाँ भगवान अवतार नहीं लेते, हमारे यहाँ लेते। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, आ साज अमंगल मंगल राशि। उनके बबूत तो अमंगल है, नाग अमंगल है, चमड़ा का आसन अमंगल है, मुंडों की माला अमंगल है, लेकिन नाम जपते तो मंगलों की राशि शिव जी, शिव जी। साज अमंगल मंगल राशि, सुख संगादि सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। नारद जाने नाम प्रतापु, जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपू। नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु, भगत शिरोमणि भय पहलाजू। ध्रुव सनकादि जप्यो हरि नाम, पाए अचल अनुपम ठाव। अचल अनुपम ठाव भगवान के नाम जप से होता है। तो जप भी 4 प्रकार का होता है। जैसे मैं बोलता हूँ हरि ओम, राम राम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो ये वैखरी वाणी है। आप सुन सके ये वैखरी में जप किया। आरंभ में वैखरी में करना होता है, मन सीधा नहीं। फिर धीरे धीरे आपने होठों में ही जपा, किसी को पता नहीं, लेकिन आपके होठ में आप कुछ कह रहे हैं, वो हो गया मध्यमा। फिर आपने होठ पर करना भी बंद कर दिया और मंत्र आप कर रहे हैं कंठ में, हृदय में, ये हो गया पश्चंती। फिर आप न होठ पर कर रहे, न हृदय में स्मरण कर रहे मंत्र, लेकिन मंत्र के अर्थ में आपकी चित्तवृत्ति लग गई, वो हो गया परा। आपने नाम का आखिरी फल पा लिया। आप घर में बैठ के जप करते हैं तो जितना माला जितनी बार जपेंगे उतना फल हुआ, लेकिन तुलसी के क्यारे के आगे बैठ के जप करेंगे तो उसको 10 गुना प्रभाव बढ़ जाएगा। गौशाला में बैठ के, लेकिन गौशाला में बैल नहीं हो तो, नहीं तो बैल होता है तो आकर्षित होता है उसके गाय के तरफ से, गाय का उधर, तो वहां के वाइब्रेशन लो हो जाते। खाली गाय बंधी हो तो उससे और 10 गुना मतलब 100 गुना हो जाएगा। आप किसी एकांत शांत पवित्र जगह पे जप करते, जहाँ पूर्व में किसी ने जप किया है, अथवा कोई शिवालय है, शांत जगह है, अथवा तो कोई संत पुरुष की तपस्या की जगह है, साधना की जगह है, वहां करते तो और 10 गुना हो जाएगा। आप पहाड़ी पे या ऊंची स्थान पे जप कर रहे हैं, प्राकृतिक वातावरण है और संत पुरुष का पहले का निवास स्थान है, वहां जप करते तो और 10 गुना उसका प्रभाव बढ़ जाता है। नाम जपत मंगल दिशा दशा हूं, भगवान नाम जपने से 10 दिशाओं में मंगल हो जाता है।
आप नाम उच्चारण करते तो उसमें अगर सावधानी हो तो उसका बहुत फायदा होता है। मंत्रों में भी कई मंत्र होते हैं, तांत्रिक मंत्र होते हैं, कई साबरी मंत्र होते हैं, उनके पीछे और कोई शत्रु और विघ्नों को दूर करने वाले होते हैं, विघ्न नाश करने वाले होते हैं, तो उन ग्रह की पीड़ा दूर करने वाले होते हैं, तो उनके पीछे हुम फट लगता है। अब हुम और फट का कोई विशेष अर्थ नहीं मिलेगा, लेकिन हुम बोलने से आपके केंद्रों पर ऊर्जा जागृत होगी, फट बोलने पे अमुक केंद्र पर ऊर्जा जागृत होगी। ऐ बीज मंत्र है, इसका कोई अर्थ नहीं, लेकिन इसका प्रभाव वहां होता है। तो ऋषियों ने यात्रा की गहराई में, कौन से मंत्र से क्या क्या होता है। जैसे विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र में गहरी यात्रा की और उनको गायत्री देवी का आदि शक्ति के साथ सृष्टि करने का सामर्थ्य जैसी शक्तियां भी विकसित हुई, तो गायत्री मंत्र के ऋषि हो गए विश्वामित्र। उसके देवता है सूर्य और छंद है गायत्री। ऐसे ओमकार मंत्र के ऋषि हैं स्वयं भगवान और देवता है अंतर्यामी ईश्वर। तो ये ओमकार बहुत सारे मंत्रों में लगता है। जैसे पुल होती है, दोनों छेड़ों को जोड़ती है, से जीवात्मा और परमात्मा की सत्ता को जोड़ने वाला ओमकार है। लेकिन अकेला ओमकार माया जपेगी तो उनके स्वभाव जरा तेज तरार हो जाएगा और फिर घर में रहने का उनको अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए मायों को अकेला ओमकार नहीं जपना चाहिए, मायों को ओमकार के साथ दूसरा मंत्र मिला के देना चाहिए। जैसे कोई पहलवान हो तो अकेला घी पी ले, आज जिसको बेचारे को रोटी पर मुश्किल से पचती उसको घी पिलाओगे तो गड़बड़ होगी, तो उसको रोटी में थोड़ा थोड़ा घी दो। ऐसे ही अमुक अमुक मंत्र है वो ओमकार सहित। कुछ मंत्रों के पीछे हुंकार आता है, मारण मोहन वशीकरण में हुंकार आता है। वैष्ट मंत्र होते हैं, मृत्युंजय मंत्र होते हैं। तो ये सब मंत्रों की अपनी अपनी रिधम होती है। वो मंत्र की विद्या जानने वाले महापुरुष लोग, जैसे कल्प ग्रंथ है, मंत्र विधान, यंत्र विधान, मंत्र यंत्र उद्धार विधान, आवाहन पूजन विसर्जन की विधि जानकर मंत्र करते तो सकाम मंत्र चमत्कार पैदा कर देते हैं। और जो भगवत प्राप्ति के मंत्र है उनमें पहले भगवान की गुरु की मन से पूजा करके फिर मंत्र करें तो उसका 10 गुना प्रभाव होता है। अथवा तो मंत्र करने के बाद मन ही मन भगवान को गुरु को पूजा करके, जैसे शिवाजी समर्थ को नहलाते थे, कपड़े पहनाते, तिलक करते, साकार पूजा करते थे, ऐसे मानसिक पूजा कर सकते भगवान की गुरु की। कई मंत्र शिव और पार्वती के संवाद से तंत्र ग्रंथों में उनकी बातें आती है कि ऐसे ऐसे जप करने से ये फायदे होते। पट्टल ग्रंथ में देवता की आराधना की विधि का वर्णन आता है। पद्धति ग्रंथ में देव और देवी की साधना के प्रकार लिखे हुए हैं। बीज कोश बीज मंत्र की व्याख्या करता है वो शास्त्र। तो इस प्रकार सारे सार जैसे मधुमक्खी कई पुष्पों का सार लेकर शहद बनाती है, ऐसे सत्संग में तो कई ग्रंथों का, कई शास्त्रों का, कई महापुरुषों का अनुभव सार साधक को कान के द्वारा हृदय में अमृत जाम मिलता है। अब वो करे तो फायदा, लेकिन सुनने को भी 1000 गौ दान करने का फल होता है। ये सब सुनने मात्र से।